सबसे पहले एज अ प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, और जो सक्सेस मिली है, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं अयोध्या के श्री राम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई। ये संभव आप लोग के सहयोग से ही हुआ है। हम तो अपना काम बस करते जा रहे थे, आप लोगों ने अपना काम किया और उससे हमें आगे बढ़ा दिया। तो सर सबसे आप पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु राम के इसमें था तो जिस पे कृपा राम की हुई उस पे कृपा करें ही सब कोई। क्या बात है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सी ये जो प्रोजेक्ट था डे वन से इट वाज वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, और सारे स्टेप्स जो हैं वन बाय वन, जैसा कि सर ने बताया, इट हैज़ हैपेंड ऑटोमेटिकली, वेदर इट्स एडिटिंग, वेदर इट्स शूटिंग, वेदर इट्स कंपोजिशंस, एवरीथिंग वाज वन इन वन। और इस होने के बाद में नो डाउट इट वाज ए ग्रेट टीम एफर्ट, और प्रमोशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। हमारे टीम की पूरी टीम मेंबर्स थे, एंड देन इवन महक चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत अच्छे वे में इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया एज ए टीम, और उसका कंक्लूज़न ये आया कि पीपल हैव लाइक्ड इट वेरी मच। लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और जो कि अब सपोर्ट वो बढ़ता ही जा रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड वेरी वेरी इंथुजियास्टिक साइन फॉर ऑल। निरंजन जी, आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बताइए कोलैबोरेशन के बारे में, जो म्यूजिक बॉक्स महक चौधरी जी के साथ हुआ, कैसे हुआ, वो जर्नी के बारे में बताइए। और अब जब आप लोग ऑलरेडी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, अभी जैसे बोले कि ये एक जिस दिन से डे वन से जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उस टाइम से ही ये प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा हो रहा था कि लग रहा था ये प्रोजेक्ट खुद हो रहा है। और प्रभु राम के इसमें था तो मैं भी बहुत ज़्यादा ये था, और जैसा कि मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था तो मुझे ये था कि कोई भी काम करूँ मैं पहले, और अनफॉर्चुनेटली ये अचानक से ये हमारे सामने आया, और एक लाइन गाना का हमारे पास था, गाना भी रेडी नहीं थे हमारे पास। माधव जी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, कि कैसे करें। तो सडनली वो रहा कि रात में 1:30 बजे 2 बजे तक बैठ के 10 तारीख की रात में हमें गाना तैयार कर रहे थे, और 11 तारीख को सुबह उसका रिदम होना था यशराज स्टूडियो में। 2 या 2:30 बज रहा होगा, हमने उस गाने का रिदम दीपेश वर्मा जी को भेजा। वो बोले ठीक है, मैं 11 बजे रेडी होके आ जाऊंगा, आप लोग पहुंच जाओ उधर। तो उस टाइम एक घबराहट भी हो रही थी कि होगा कैसे, लेकिन घबराहट था कि प्रभु की कृपा थी और ये निकल पड़ा। हाँ, ये था कि सारी टीम ने दिन रात करके इनिशियली हमने उसको बहुत अच्छे ढंग से काम किया, गाना बनाया। फिर हमारा शूटिंग का ये भी आ गया कि उसको अब शूट भी करना है। गाना हमने 2-3 दिन में गाना रेडी भी कर लिया, कि जल्दी जल्दी में 2-3 स्टूडियो में भी हमने इसको ये किया कि ठीक है, थोड़ा सा कहीं कमी बेसी हो रही थी, फिर उसको हमने ठीक किया, और ठीक करके आज जो है वो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लोगों का बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला था। गाना के लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे, और इतने जल्दी में इतना बढ़िया लिरिक्स मीनाक्षी जी ने किया। रात में 1:30 बजे तक हम लोग फ़ोन पे थे, हम लोग मुंबई में, वो बाहर, और उसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, वो करके उन्होंने दिया। तो मीनाक्षी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जर्नी के बाद जब सब कंप्लीट हो गया तो ये भी एक कृपा थी कि हम महक चौधरी जी से मिले, वो भी एक इत्तेफाक था। और म्यूजिक बॉक्स और सिमोंग्स एंटरटेनमेंट का टाई अप उसी टाइम हुआ, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं किया। पहली और आखिरी मीटिंग थी, और उसके बाद सारा आपके सामने था कि हमने इसको लॉन्च भी उस पर किया। क्योंकि एक जगह जब स्थिर रहते हैं, और भगवान का कोई कॉमर्शियली ऐसा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हमारा नहीं था कि जो हम ज़्यादा कॉमर्शियली डिस्कशन इस पर करते। प्रभु का था, हम बस उसका नाम लेके आगे बढ़े। हमने जहाँ से छोड़ा, हमारे महक चौधरी जी ने इस कमान संभाल करके वो भी दिन रात मेहनत किया, और जितना बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल था उन्होंने इसको दिया। और अल्टीमेटली हम लोग लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है तो हाँ, एक कामयाबी है हमारे पास, हम लोग कुछ तो कामयाब हुए हैं। और रवि किशन जी की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है गाने के अंदर, थोड़ा सा बताइए उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, जब गाना हमने बनाया तो फिर डिसाइड ये नहीं था कि हमें किसके साथ काम करना है। करते करते हुआ फिर डिसाइड किए, हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, रवि किशन जी को गाने में लेते हैं। अयोध्या का गाना था,
रवि जी भी उस क्षेत्र से थे और काफ़ी पुराने कलाकार भी थे। तो ये करके फिर रवि जी को ढूंढने लगे कि रवि जी मिले जल्दी जल्दी ये हो। रवि जी से भी मुलाकात, वो भी एक इत्तेफाक थी। रवि जी अचानक 2 घंटे के लिए मुंबई आए थे। उसी बीच में रवि जी से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि अचानक तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ आ गए। वो एक संजोग था और रवि जी से मुलाकात। उनको जब ये गाना सुनाया तो सुन करके बोले ठीक है, इमीडिएट उन्होंने भी इमीडिएट कि ठीक है ये गाना हम करेंगे। और रवि जी गाना सुनने के बाद तैयार हुए और उन्होंने गाना को अपना पूरा 100% दिया, क्योंकि जिस तरह का गाना था और जब शूटिंग हो रही थी उस टाइम काफ़ी धूप थी, गर्मी भी काफ़ी थी और नंगे पांव आपको डांस करना है। तो रवि जी ने अपना पूरा एफर्ट, पूरा उन्होंने टाइम दिया, सपोर्ट भी किया और हम यहाँ तक आए पूरे टीम के साथ। हमारी पूरी टीम का एफर्ट्स काफ़ी रहा कि 2 दिन में शूटिंग ख़त्म करना है। दुर्गा पूजा का टाइम था, चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, कहीं कैमरा मिल रहा तो लेंस नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। हम लोग उसको लेकर ही परेशान थे कि सुबह शूटिंग स्टार्ट हो रही, रात के 1:30-2 बज रहे हैं, अभी तक हमारे पास पूरा इक्विपमेंट रेडी नहीं है। और ये उस टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज था। 7 बजे तक सारे इक्विपमेंट के साथ पूरे साइट रेडी हो गए। रवि जी ऑन टाइम आ करके उन्होंने, मतलब टाइम उन्होंने 1 मिनट इधर उधर नहीं किया कि ठीक है मैं काम कर रहा हूँ बैठ रहा हूँ, नहीं, बोले जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करो, शाम होने के पहले मेरे को यहाँ तक चाहिए ये गाना। तो वो ले करके सबका एफर्ट रख किसी ने, और वो 2-3 दिन ऐसा हैट्रिक था कि किसी ने आराम नहीं किया। सर इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद जो है लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए आप लोगों के, तो क्या कुछ पाइपलाइन में है, अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में। और म्यूजिक बॉक्स और महक जी के साथ और कितना बड़ा कोलैबोरेशन आगे बढ़ने वाला है? देखिए ये तो अभी महक जी के साथ शुरुआत है, हमें बहुत लंबी जर्नी तय करनी है महक जी के साथ। और यही था कि जब तक और जहाँ तक पॉसिबल होगा हम साथ काम करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो। और इसके बारे में बताएं। इसके साथ हमने कुछ प्रोजेक्ट अभी प्लान किया है, उस पर भी काम अभी चल रहा है और कोशिश करता हूँ कि 1.5-2 महीने में कुछ लाइनअप हम उसका करें। अभी फाइनल हमने उसको किया नहीं है क्योंकि अभी हम अयोध्या के श्री राम में व्यस्त थे अभी, और जस्ट अभी इसके सारे प्रमोशन एक्टिविटीज़ ख़त्म हुए एंड नाउ वी स्टार्टेड थिंकिंग फॉर द अनदर प्रोजेक्ट। तो डेफिनेटली वी आर स्क्रूटनाइजिंग couple of projects which are there in the pipeline और देखते हैं, we will come up shortly on those projects। और जैसा कि इन्होंने बताया महक जी के बारे में, तो definitely it has a very good understanding between both the organization। तो going forward, yes, as far as the marketing and promotion is concerned, definitely it's a part of the Mahak Chaudhary and we would like to go along with her। राइट। ऑल्सो क्या म्यूजिक वीडियो पे पूरा फोकस होने वाला है आप लोगों का, या फिर और भी चीजें आएगी, जैसे वेब सीरीज की बात करें, फिल्म की बात करें? Absolutely right, what you said is right। We have been thinking about the web series, even a movie, and definitely as far as the music is concerned, हम लोग है ही हैं और आगे भी म्यूजिक का काम तो करना ही है। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि हमने और माधव जी ने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, दिन रात लगे। कुछ लोग ऐसे जुड़े, जैसे हमारे कोरियोग्राफर रिकी गुप्ता जी थे, वो भी अचानक आए, उनकी भी शूटिंग चल रही थी, वो शूटिंग छोड़ करके कि ठीक है पहले इसको करते हैं। और हमारे इस वीडियो के जो डीओपी हैं शकील रेहान खान, उनका स्पेशली रिकमेंडेशन था कि सर ये गाने को शूट मैं करूँगा, बेशक आप मुझे आगे प्रोजेक्ट दें ना दें, लेकिन ये अयोध्या के श्री राम का जो प्रोजेक्ट है मैं करूँगा। और उनका बड़ा मैसेज भी बहुत अच्छा था कि राम हमारे सबके आराध्य हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे ये था कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हिंदू मुस्लिम वाला कोई सिस्टम नहीं था, कि वो आगे खुद स्वेच्छा से चल के आया और बोले कि मैं इस प्रोजेक्ट को करूँगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। उनको लेके आए, फिर हमने डिस्कस, बोले सारा प्रोजेक्ट आप करो। वो भी पूरी रात जगने के बाद इसको आके वो शूट किए थे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। इसलिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मेरे पूरी टीम ने बहुत एफर्ट किया इसके लिए बहुत बधाई। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यार के लिए राकेश जी ने मतलब वही
एज यूजल की प्रोजेक्ट में किसी को चैन नहीं था। लास्ट जो हमने दिया राकेश जी को, त्रिलोका मीडिया को, राकेश जी भी उसी एफर्ट्स के साथ आगे आए और दिन रात लग करके, मुझे घबराहट होने लगी इसको बीपी ना हो जाए। मैं राकेश को वो मतलब इतने बेचैन हो रहे थे कि मेरे को एज ए टाइटल बहुत ज़्यादा मुझे इस वाले प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। और इसमें राकेश जी बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना 100% ज़्यादा उन्होंने थैंक यू सो मच। वर्किंग और जब स्पेशली सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, उन्हें पता है उन्हें कब है सच ए अर्ली एज ही नो हिज जॉब, दैट इज द बेस्ट। और लगते हैं और मेहनत से, ऐसा नहीं मेहनत से ऑल द वे। ये किस तरह का एफर्ट उनकी तरफ से था और क्या कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? देखिए, माधव जी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और उन्होंने उसमें एक्ट भी किया। और जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था उस दिन से माधव जी दिन रात वो लगे रहे, काफ़ी एफर्ट के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। और उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे होना है। उस चीज़ के लिए माधव जी को बहुत बहुत थैंक्स कि माधव जी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स इसमें दिया और इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, आप सी कुछ ऐड माधव करना जी के चाहेंगे बारे माधव जी? में डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा, आप इस गाने का सक्सेस इसी से समझ सकते हैं कि उनकी म्यूजिक की पकड़ कितनी अच्छी है, उनका म्यूजिक का बेस कितना अच्छा रहा, एंड ही नोज द रिदम सो वेल कि लोगों को क्या पसंद आएगा। और इस गाने बाकी चीज़ों में भी उनका इक्वली कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने दिन रात सब चीज़ में, इवन कि लास्ट प्रमोशन तक जितना हम काम कर रहे हैं उतना वो भी काम कर रहे हैं। यस, तो हर फील्ड में, हर एरिया में ये उनको कभी नहीं लगा कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ या एक सिंगर हूँ, मेरा काम यहाँ लिमिटेड है, ऐसा नहीं। यस। डे वन से उन्होंने कि मेरा प्रोजेक्ट है, हम इस प्रोजेक्ट को एक अच्छे लेवल तक लेके आना है। उसके लिए माधव जी ने उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।